क्या होता है, किसी भी वस्तु को बनाना इजी होता है और चिकना ज्यादा होता है। यदि हम किसी वस्तु को उससे क्ले मिट्टी से बनाना चाहेंगे तो आराम से किसी का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे जितना मूर्तियां बनती है सारे क्ले सॉइल से बनती है। अब तीसरा है इसमें लोमेन सॉइल। इसमें सबसे ज्यादा कोई भी फसल को हम उगा सकते हैं और सबसे ज्यादा फसल होता है लोमेन सॉइल में। अब देखिए लास्ट में दिया 4 में स्टील सॉइल। अब देखिए इन चारों सॉइल के बारे में एक्सपीरियंस से हम पढ़ेंगे। अब इसमें दिया है कि पहले उतार लीजिएगा। उतर गया ना? चलो देखो आगे देखो। कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। अब मिट्टी का कंपोजिशन के बारे में देखिए। कंपोजिशन ऑफ सॉइल किन किन चीज से मिलकर मिट्टी बना हुआ है। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझाए थे आप लोगों को। अब इसी में देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे और बताया है। सॉइल कंसिस्ट ऑफ सैंड क्ले soil consists of sand, mineral, plant and animals remain water and air। कह रहा है मिट्टी में बहुत प्रकार का चीज मिला हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए बालू मिला हुआ रहता है, बालू का छोटा छोटा कण मिला हुआ रहता है। मिनरल, उसमें बहुत सारा मिनरल मतलब बहुत सारे, वैसा कोयला भी होते हैं, कोयला भी मिनरल में आते हैं, आयरन भी होते हैं, बहुत सारा अनेक चीज मिनरल उसमें मिला, कुछ ना कुछ पाया ही जाता है। प्लांट, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। क्या होते हैं जैसे देखते होंगे कि गोभी उभी या तो फूल गोभी होते हैं ना, या बंधा गोभी, या कोई भी फसल सस्ता हो जाता है, क्या उसी में हाल चला दिया जाता है और उसको ऊपर पेड़ को रोक दिया जाता है। उस सबसे हमारे खेती के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ का काम करता है, तो वही बोल रहा है। और एनिमल्स, बहुत कोई जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, मर जाते हैं तो क्या उसी खेती में सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, वही हमारे फसल को उपजाऊ बनाने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। अब देखिए एक बार फिर से बताएंगे। वाटर, यदि वाटर यानी पानी से खेत को किसी भी सिंचाई नहीं किया जाए तो कोई भी फसल संभव नहीं है कि कोई भी फसल हो जाएगा। एयर, बिना एयर का कोई भी मिट्टी, आप लोग लगता होगा कि हाँ मिट्टी में एयर कैसे जाता है, मिट्टी में भी एयर जाता है। देखिए कब कब जाता है। यदि हम सबसे पहले एक बार फसल रोपते हैं, उसके बाद क्या होता है, कुड़ाई होता है। कुड़ाई होता है, मिट्टी को कुड़ाने के बाद क्या, वहाँ हवा जाने के लिए मिट्टी को कुड़ाई होता है। उसके बाद फिर जैसे आलू रोपा जाता है तो एक बार आलू रोपने के बाद आलू को कोड़ दिया जाता है और 2-3 दिन रखा हुआ रहता है पतला लाइनिंग जैसा। उसके बाद फिर आलू को भरा जाता है, क्योंकि जब तक वो कोई एयर को ऑब्जर्व करता है, उसका जो प्रोटीन होता है जितना ऑब्जर्व कर सकता है उतना ऑब्जर्व करता है। उसके बाद फिर पैक कर दिया जाता है और फिर बार बार पटाया जाता है। और इसीलिए अर्थवर्म क्या करता है, ऊपर से नीचे मिट्टी को करता है, इसीलिए हवा को एक स्थान से दूसरे स्थान पास कराता है। और साथ ही जो नीचे का फर्टाइल सॉइल होता है जो ऊपर आ जाता है, ऊपर का जो अनफर्टाइल सॉइल होता है वो नीचे चल जाता है। तो देखिए सॉइल इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स, सैंड, स्टील एंड क्ले। कह रहा है मिट्टी है जो भिन्न भिन्न प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, मतलब अनेक प्रकार के छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, मिट्टी एक लीजिएगा, एक आप घर में क्या कीजिएगा, एक ट्रांसपेरेंट जो ग्लास होते हैं ना, जो आर पार गिलास दिख जाता है, वैसा गिलास लीजिएगा, उसमें पानी लीजिएगा, थोड़ा सा मिट्टी लीजिएगा, उसको मिट्टी डाल के घोल दीजिएगा। घोलने के बाद 10 मिनट के बाद देखिएगा, 10 मिनट के बाद देखने को आप मिलेगा सबसे नीचे लेयर होगा, जो ठीक अंदर में जो सबसे बड़ा बड़ा कंकड़ होते हैं ना वो हो जाएगा। उसका ऊपर जो छोटा छोटा कण जो सैंड का होगा, रॉक्स का, वो मिल जाएगा। मतलब उसमें 3 से 4 लेयर। उस सबसे ऊपर में जो ह्यूमस हो जाएगा, मतलब जो छोटे छोटे मरे हुए जीव है, जंतु है, मतलब कि जो डेड प्लांट है, जो प्लांट सड़ गए हैं, या किसी प्रकार के जानवर, कोई भी जानवर, कीड़ा है जो मर गया, वो सबसे ऊपर तैरते हुए दिखने को मिलेगा। उसके नीचे बहुत प्रकार के 3-4 लेयर होंगे जो मिट्टी की तरह रहेंगे, वो सभी मिट्टी का प्रकार होता है। तो इसी चीज के बारे में पढ़ने का आएगा। और देखिए सैंड पार्टिकल्स आर द लार्ज सॉइल पार्टिकल्स एंड क्ले पार्टिकल्स आर अ स्मॉल साइज। कह रहा है जो बलुआही मिट्टी होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, वो बड़े बड़े में होते हैं, यानी जो सैंड वाला जो पत्थर होते हैं वो बड़े बड़े में होंगे, और क्ले होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, मतलब महीन होते हैं। क्ले को यदि हम बराबर से घोर देंगे ना, क्ले मिट्टी को, तो पानी के जैसा मिल जाएगा। जैसे कि सत्तू देखे हो, सत्तू यदि घोरते हैं तो कैसा हो जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन क्ले मिट्टी भी धीरे धीरे बैठेगी, लेकिन उतना नहीं, धीरे धीरे बैठता है। जैसे सत्तू भी घोर के रख दोगे तो धीरे धीरे वो भी बैठ जाएगा, ऊपर पानी जम जाएगा।
जम जाता है ना, तो ठीक उसी प्रकार से होता है। तो देखिए अब यहाँ पे दिया है टाइप ऑफ सॉइल, तो आपको बारे पढ़ाई दिए कि 4 सॉइल होते हैं। इसमें देखिए कितना दिया है, पहला दिया सैंडी सॉइल, इसे बोलते हैं हम लोग बता ही दिए कि बलुआही मिट्टी है। इट हैज द लार्ज अमाउंट ऑफ द सैंड पार्टिकल्स, इट फील रफ एंड सैंडी पार्टिकल्स आर द विजिबल। कह रहा है ये बलुआही मिट्टी होते हैं, इसमें हमें रफ महसूस ज्यादा होता है, यानी रूखापन ज्यादा महसूस होता है। यदि कि सैंडी सॉइल में यदि आप जाइएगा तो वहां पे ज्यादा आपको चलिएगा तो रूखा महसूस होगा। यदि मान लीजिए कि उसमें छोटा छोटा बालू का कण दिखेगा, यदि हाथ में लेकर बालू के इस प्रकार से मिट्टी कीजिएगा ना, फूकिएगा तो आपके हाथ में हल्का हल्का बालू जैसा दिखने लगेगा, इसी को बोलते हैं सैंड सॉइल। और देखिए क्या बताया गया उसमें, सीधा कहा है कि बालू है जो लमसम मतलब लगभग दिखेगा उसमें। इट इज द नॉट स्टिक एंड डैटी अप क्विकली, इट इज द सो रिमेंट लिटिल वाटर। कह रहा है देखो हम यहाँ पे क्या कि इसमें कोई किसी प्रकार के जो पेड़ पौधे गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो ये विजुअल आपको आने वाले दिखने वाले नहीं है। और इसमें क्या होता, वाटर को ऑब्जर्व करने की मात्रा कम होती है, मतलब रोकने की मात्रा कम होती है। जैसे कि यदि सैंडी सॉइल में हम क्या करें, सिंचाई खेत को करते हैं तो ज्यादा मात्रा में वो भीगे हुए नहीं रहेंगे, जल्द वाटर को वेपर हो जाएगा उसमें से। बालू देखे हो कभी, रेगिस्तान के बारे में जानते हो, उसमें क्या कभी ऐसा सुनने को होगा कि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, रात में बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना, क्योंकि वो हीट को जल्दी ऑब्जर्व कर देता है, ठंडा को भी बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए इसमें देखिए अब क्ले सॉइल में अब देखेंगे, इट हैज द लार्ज अमाउंट ऑफ द फाइन क्ले पार्टिकल्स। कह इसमें लार्ज लंबी मात्रा में क्ले पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इट द थिक स्टिक व्हेन वेट, ये हमेशा भींगा हुआ महसूस होगा, चिपचिपा टाइप से, हमेशा चिपचिपा टाइप से महसूस होगा। अब देखिएगा जैसे क्ले मिट्टी को लीजिएगा हाथ में ऐसे पकड़िएगा तो आपको हाथ में हल्का हल्का लग जाएगा। क्ले मिट्टी का एक खासियत है, मूर्ति बनाने वाले को हमेशा ध्यान रखिए, जो मूर्ति बनाते हैं उनका हाथ हमेशा लेटाया हुआ रहता है, कभी भी वो चाहेंगे ना कि पूरे तरीके से ठीक हो जाए तो कभी भी नहीं होगी। चलिए देखिए, द क्ले पार्टिकल्स और द पैकेट टाइटली दैट द लीव लिटिल स्पेस एयर दैट द प्लांट नीड्स। कर आप देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो क्ले सॉइल होते हैं, क्ले का पार्टिकल्स इतना होता है, करीब में होता है कि वो हवा को बहुत कम मात्रा में नीचे प्रवेश होने देता है, हवा को बहुत कम मात्रा में नीचे प्रवेश होती है। अब रीजन इसका यही है कि इसमें स्पेस कम होता है। कल जैसे हम आप लोग को बताए थे कि जो स्पेस ड्राइंग के माध्यम से कि क्ले सॉइल में और सैंडी सॉइल में, एल्यूमिनियम सॉइल में कैसे एयर पास होता है, बताया गया था ना। चलिए देखिए, इट इज अ लेस, इसमें सबसे कम मात्रा में है जो पानी को क्या करता है, जो नीचे की ओर होता है ना, वो कम करता है। देखिए अब यहाँ पे दिया लेयर ऑफ सॉइल, मिट्टी के लेयर के बारे में बताया गया है। अब मिट्टी के लेयर के बारे में बताया गया है तो इसके बारे में देखिए हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे।